सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा काव्यांश। पहले दो काव्यांश में हमने देखा कि धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और उनके टूटने का कारण पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो यहीं पर राम तो शांत है, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद अभी चल रहा है। तो लक्ष्मण परशुराम जी ने जब ये कहा कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि जो गर्भ में स्थित बच्चे को भी मार डालता है, तो इतनी बात को सुनते ही लक्ष्मण बिहसी लखनऊ बोले मृदु बाणी, अहो मुनीसु महावट मानी। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है कुटिल हंसी हंसते हुए, बिहसी वैसे तो हंस रहे हैं, लेकिन बोले मृदु वाणी, लेकिन कोमल वाणी में बोलते हैं कि हे मुनि, आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाव मतलब दिखा रहे हो, कुठारू मतलब जो उन्होंने कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है ना, फरसा धारण किया हुआ है, वही उसी के लिए कुठारू शब्द का प्रयोग है कि तुम मुझे बार बार अपने फरसे को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत मतलब चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी मतलब फूक से, पहाड़ू मतलब पहाड़, कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो और फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। इहाँ कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया होता है सीताफल, ये लेकिन यहाँ पर निर्बल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी होती है जो हमारी फर्स्ट फिंगर मतलब पहले वाली जो उंगली होती है, तर्जनी बोलते हैं उसे, कि जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा। ये कहते हैं कि सीताफल की तरफ उंगली से इशारा कर दिया जाता है तो वो कभी फलता फूलता नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को अर्थात तुम्हारे इस क्रोध को देखकर ही डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने तुम्हारे फरसे को देखा है, सरासन मतलब धनुष को देखा है, बाणा मतलब बाणों को देखा है, और मैंने जो कुछ भी अभिमान सहित कहा है तुम्हारे फरसे, धनुष और बाण को देखकर ही कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मैं तुम्हें क्षत्रिय समझ रहा था। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगु सुत मतलब भृगु ऋषि के, सुत मतलब बेटा, कि भृगु ऋषि के पुत्र तो तब समझा जब मैंने तुम्हारी जनेऊ को बिलोकी मतलब देखा। जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। अब मैं जो कुछ भी कहूँगा अपने क्रोध को रोक कर, रिस रोकी, रिस मतलब क्रोध को रोक कर कहूँगा। क्यों कहूँगा क्रोध को रोक के? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब हमन, हरिजन मतलब हरि के भक्त, अरुगाय मतलब और गाय पर। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, कि हमारे कुल में इन पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता। किन किन पर नहीं किया जाता? सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि के भक्त और गाय पर, अर्थात देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बंधई पापू, बंधई मतलब मार देना, कि अगर हम इनको मार देते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं। अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हार जाते हैं तो हमारी बदनामी होती है, अपयश मिलता है। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे। अब यदि आप मार भी दें तो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरा हूँ धनु बाण कुठारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण देखिए कितने क्रोधी स्वरूप के हैं, क्रोधी आचरण है उनका, कि वे एक तो परशुराम जी पहले से ही क्रोधित हैं और उनके गुस्से को अपने वचनों के माध्यम से और ज्यादा उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों,
कुलिस सम वचनो तुम्हारा, कुलिस मतलब वज्रों की, सम मतलब समान, वचनो मतलब वचन, तुम्हारा तुम्हारी वाणी तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तुमने तो बेकार में ही व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, मतलब आपने तो व्यर्थ ही बेकार में ही धरहूं मतलब धारण कर रखा है, धनु मतलब धनुष को, बाण मतलब बाणों को, कुठारा मतलब फरसे को। आपने तो बेकार में ही इतने हथियार धारण कर रखे हैं। आपके तो किसी का भी वध करने के लिए आपके तो वचन ही काफी हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्य धारण किए, अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा कीजिए और आप धैर्य धारण कीजिए। सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर, और इतना सुनना था कि भृगु वंश मणि अर्थात भृगु वंश के मणि कौन है, परशुराम जी, कि भृगु वंश के मणि इतना सुनते ही गुस्से के साथ, सरोष मतलब क्रोध के साथ, अत्यंत गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं वो, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कौशिक मतलब विश्वामित्र, यहाँ पर वे राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र हैं, उनको संबोधित करते हैं कि हे विश्वामित्र सुनहु मतलब सुनो, मंद यहु बालकु कि यह बालक मंद बुद्धि का है, मतलब इसे नहीं पता कि इसे क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, इस बात का ज्ञान इसे नहीं है। कुटिल कालबस निज कुल घालकु, कुटिल मतलब भयंकर, कालवश मतलब समय के वशीभूत है ये, कि बुरे समय के वशीभूत है, कि इसका बुरा समय आ गया है और ये अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। भानु बस राकेश कलंकु, भानु वंश मतलब सूर्यवंशी, कौन है, श्री राम जो है वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सूर्यवंशी, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंको मतलब कलंक है। कहते हैं कि यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा पर कलंक है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, निपट मतलब बिल्कुल, निरंकुश मतलब बिना किसी अंकुश के, जिस पर कोई बंधन नहीं है, अबुधु मतलब मूर्ख, असंकु मतलब शंका नहीं, ए मतलब नहीं, शंकु मतलब शंका, कि इसमें कोई शंका नहीं है कि यह बालक बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धू है और इस पर किसी का जोर नहीं है, कोई इसे चुप कराने वाला नहीं है। काल कबलू हुई छन माही, कि एक पल में ही, छन माही मतलब एक पल में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कि मैं सबको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना, कि मैं सबको पुकार कर कह रहा हूँ कि इस बच्चे को शांत करा लो, लेकिन उसके बावजूद भी यह राजकुमार शांत नहीं हो रहा है और अब पल भर में ही यह मेरे हाथों मारा जाएगा। तो मैं हट कहूँ जे चाहूँ उबारा, कि ये तुम्हारा शिष्य है। अब यहाँ पर विश्वामित्र को कहते हैं कि ये तो तुम्हारा शिष्य है, यदि तुम इसे चाहो उबारा मतलब यदि इसे बचाना चाहते हो तो मैं हटकाऊं, यहाँ से हटा लो। क्या कह के हटाओ इसको, कही प्रतापो बल रोशु हमारा, कि मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, और रोशु मतलब मेरे क्रोध के बारे में बताकर तुम इसे यहाँ से हटा लो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण जो है अपने व्यंग्य बाण छोड़ना शुरू करते हैं, वे कहाँ शांत होने वाले थे। तो लखन कहु, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारे यश के बारे में तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुम ही अच्छी प्रकार से वर्णन कर सकते हो। कि हे मुनि आप परशुराम विश्वामित्र जी को क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे यश के बारे में तो आप ही अच्छे से बता सकते हो। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, तुमने अपने मुंह से बहुत बार अपनी बड़ाई की है, बार अनेक बार भांति बहु बरनी, और अलग अलग प्रकार से आपने अपने यश का गुणगान किया है। ना ही संतोषु, यदि इससे भी आपको तसल्ली नहीं मिली है तब पुनी कछु कहो, तो दोबारा से कुछ और कह दो। जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहू, कि अपने रिस मतलब क्रोध को रोक कर, दुसहु मतलब भयंकर, दुख सहन मत करो। यदि आप अपनी बड़ाई
और करना चाहते हैं तो और कर लीजिए, अपने क्रोध को रोककर दुख सहन मत करो। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। कि वीरता के व्रत का पालन करने वाले तुम्हें धैर्य शोभा नहीं देता है, और गाली भी तुम्हें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती है, कि तुम गाली देते हुए भी अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। अब यहाँ पर वो एक उदाहरण देते हैं लक्ष्मण जी कि सूर समर, कि शूर वीर वे होते हैं जो समर मतलब युद्ध भूमि में, करनी मतलब अपने कार्यों को करही करके दिखाते हैं, कहीं न जनावी आपू, और अपने कार्य के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कि शूरवीर तो वे होते हैं जो युद्ध भूमि में अपने कार्य को दिखाते हैं। और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही कथही प्रतापु। विद्यमान मतलब उपस्थित, रणभूमि में, पाई मतलब पाकर, रिपु मतलब शत्रु को, कायर कथही मतलब कहते हैं, प्रताप मतलब वीरता का गुणगान। कि युद्ध भूमि में अपने समक्ष शत्रु को सामने पाकर अपनी वीरता का बखान करने वाले कायर लोग होते हैं। और वीर कौन होते हैं? जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और कायर लोग कौन होते हैं? जो अपने प्रताप को, बल को का बखान करते हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य अर्थ में वो सीधा सीधा परशुराम जी भी प्रहार कर रहे हैं कि परशुराम बार बार अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं बजाय लड़ाई करने के। तो यहाँ पर हमारा चौथा काव्यांश समाप्त होता है। धन्यवाद।